नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये स्कूलिंग क्वेश्चंस है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। स्कूलिंग क्वेश्चंस का मतलब कि उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है और जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रिक्स बताना पड़ता है, मैकेनिज्म बताना पड़ता है और शॉर्ट मैकेनिज्म बताना पड़ता है। मैकेनिज्म तो इसमें भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन स्कूलिंग में भी, लेकिन वो डिटेल्स में, और जो कॉम्पिटिटिव होता है उसको शॉर्ट मैकेनिज्म। आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि अगर ये फैक्टोरियल लगा है तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि वहाँ से लेकर 1 तक के सभी नंबर्स का, यानी कि सारे नंबर जो है जहाँ से भी आए उनका प्रोडक्ट, जहाँ भी लगे फैक्टोरियल उससे लेकर 1 तक के प्रोडक्ट। तो अब देखिए यहाँ x-4 है तो यहाँ हम कौन सा फैक्टोरियल लगाते जाएंगे तो यहाँ 1 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि x-4 x-5 ऐसा करके ही चलता रहेगा, तो यहाँ तो आएगा नहीं। तो यहाँ हमें मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्या लगाना पड़ेगा कि सेम पैटर्न इधर भी बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने पे क्या मिलेगा कि x-4 द होल फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 को तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 6। अब आप देखें कि जैसे हमने कहा कि ये फैक्टोरियल्स होता है जहाँ से दिया रहेगा वहाँ तक के सम का। तो इस टर्म्स को हम देखते हैं, 6 है और 5 फैक्टोरियल को हम ऐड तोड़ते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यह सीरीज कहाँ तक आ गया 6 तक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू x-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी भी इधर उसी तरह का है, 2 टर्म्स में था सिंगल टर्म्स में हो गया। अब हमें बनाना क्या है, लेफ्ट साइड्स के जो पैटर्न्स है उसी पैटर्न्स को हमें फॉलो करना है, तब हम सिमिलर काइंड्स ऑफ टर्म्स को लेकर कंपेयर करते हैं। तो कैसे इसको करेंगे, यही मैकेनिज्म यहाँ पे है और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है यहाँ पे, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 को कि 10-4 फैक्टोरियल, ये 6 हो गया। अब ये पैटर्न हमारा मैच्ड कर गया है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे सिमिलर टर्म्स, कंपेयर सिमिलर टर्म्स। तो ये देखिए 4 और 4 मैच्ड है, एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, तो x की जगह यहाँ कौन सा है, वो है 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये स्कूलिंग्स है, आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म कहीं पे भी लगता है, चाहे स्कूलिंग्स कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव कर रहे हो। अंतर ये होता है कि स्कूलिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म जो भी यूज करेंगे उसको हमें बताना पड़ता है कि हमने कैसे कहाँ से लिया। और ट्रिक्स में, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि वहाँ हमें केवल टिक लगाना होता है या क्लिक करना होता है, तो वहाँ पे हमें पूरा मैकेनिज्म बताना या समझाना जरूरी नहीं है। अगर हमारे माइंड में मैकेनिज्म है उसी से हम कंप्लीट मौखिक रूप से ही उसको कंप्यूट कर पाते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें अब पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये सारे ट्रिक्स और सारे मैकेनिज्म्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो ये ellipse.co.in पेज खोलिए, गूगल पे जाकर स्क्रॉल कीजिए, वहाँ एक ऐप है लेफ्ट साइड्स में, सबसे नीचे जाइएगा लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऐप मिलेगा, डाउनलोड कीजिए, मेरे कुछ फ़ी है भर दीजिए बहुत छोटा सा, और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो 6 to 12 आपको मिलेंगे स्कूलिंग कोर्सेस, उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोर्सेस के लिए अलग अलग है, और साथ में सबके लिए कंबाइंड जनरल मैथ, बेसिक मैथ का एक कोर्स है जहाँ सारे ट्रिक्स, फार्मूले, मैकेनिज्म को डिफाइंड किया गया है और उदाहरण के द्वारा यानी एग्जाम्पल्स दे देकर
बनाकर दिखाया गया है। तो वहाँ जाकर अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। आइए एक और चलते हैं क्वेश्चंस में। ये भी स्कूलिंग सी है, लेकिन इसको यहाँ आप लोग कॉम्पिटिटिव की तरह यूज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए स्कूलिंग से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो पूछे हुए ट्रिकी क्वेश्चंस है कि कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा पूछे गए होते हैं, या कुछ हम खुद से लाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ये पूछा गया है स्कूलिंग, लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रिकी रूप में बता देते हैं, और फिर हम बताएंगे कि स्कूलिंग में कैसे करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ज्योमेट्री, और एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में कोई कंडीशंस भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये 80 क्या है, टेंजेंट्स है, और ये ओ सेंटर है। तो सेंटर से टेंजेंट्स के टच पॉइंट्स पर जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये 58 और ये 90, इन दोनों का सॉम 180 नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों पैरेलल भी नहीं है। तो इसको पैरेललोग्राम से भी नहीं ले सकते हैं, इसको ट्रेपेजियम से भी नहीं ले सकते, किसी तरह का इनमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो आता है कि तब हम आखिर बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। ऐसा ना समझे कि ज्योमेट्री का नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें एक मैकेनिज्म है, और उस मैकेनिज्म से आप डायरेक्ट इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे कि हमें ये पता है कि ए बी टी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि 90 होगा, क्योंकि 90 यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ये हमें पता है मैकेनिज्म। और दूसरा मैकेनिज्म आते हैं हम लोग सर्किल में। ये ट्रायंगल से आपको पता है, और सर्किल में आते हैं तो जैसे देखिए कि ये क्यू पॉइंट्स है और ए पॉइंट्स है, ये दोनों मिलकर एक पार्ट ऑफ सर्किल, और उसको कहते हैं आर्क। और यहाँ मैकेनिज्म ये है कि कुछ थ्योरी भी आपको याद रखना पड़ रहा है, और यहाँ थ्योरी वे ये है कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल्स या कोण, हिंदी में अगर बोले तो, उसी आर्क द्वारा सर्किल के दूसरे पार्ट्स पर कहीं पे भी बना हुआ एंगल्स का डबल होता है। यानी कि एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सब्टेंडेड बाय सेम आर्क एनीवेयर ऑफ द सर्किल। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखो इसी आर्क से ए और क्यू से सेंटर पे बना हुआ है, और ए और क्यू से बी पे बना हुआ है, तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये 29 हो गया, और यहाँ पे 90 है, और इन दोनों का सम 90 है, तो x इज इक्वल टू 61 हो गया, x इज इक्वल टू 61। तो ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं, वहाँ भी इस तरह का मैकेनिज्म होता है, जहाँ पे आपको फॉर्मूले, थ्योरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको बनाना होता है, और बन जाता है, वहाँ भी 10 सेकेंड्स में बन जाता है। चलिए स्कूलिंग में आते हैं, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा, और लिखना क्या पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 58, but we know that radius of a circle perpendicular to contact of tangent. So angle OAT is equal to 90 degree, hence angle BOD
AT is a right angled triangle, ठीक है। Therefore एंगल ABT प्लस एंगल ATB is equal to 90 degree, that gives x plus एंगल ABT is equal to 90 degree, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कि now also we know that angle subtended by any arc at center is doubled of angle subtended by same arc at circle, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि therefore एंगल ABT इज इक्वल टू 58/2 यानी कि 29, हैंस x प्लस 29 इज इक्वल टू 19, कहाँ से, फ्रॉम 1 में ये इक्वेशन है, तो वहाँ से हम उसको वहाँ पुट कर दिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 माइनस 29 डेट इज इक्वल टू 61। तो स्कूलिंग में करेंगे तो हमें इतना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे हमने बताया कि जब ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा तो हम केवल थॉट्स लगाएंगे कि ये आर्क से सेंटर पर बना है, इसका हाफ यहाँ होगा तो 29 हो गया, और ये राइट एंगल बनता है कांटेक्ट पॉइंट से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो x प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, तो 29 माइनस हो गया 61 हो गया। तो ये स्कूलिंग और कॉम्पिटिटिव में ये फ़र्क है। कॉम्पिटिटिव के लिए 10 सेकंड्स का, स्कूलिंग के लिए आप कुछ भी कीजिएगा तो भी 2-4-5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि स्कूलिंग में हमें पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको आइए ellipse.co इन पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आप अगर आप कोर्स भी लेते हैं 6 to 8 तो वहाँ सारे थॉट्स को आपको समझाया जाएगा, और वहाँ पे सबसे नीचे जो थॉट्स बनेगा, जो फॉर्मूले बनेंगे, जो मैकेनिज्म बनेगा, उसको ब्रैकेट करके आपको बताया जाएगा कि यही आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूलिंग में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, लेकिन स्कूलिंग कोर्सेस में भी यानी कि 6 to 12 तक भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये चीज़ें बताई जाएगी कि यहीं चल के बाद में मैकेनिज्म बनेगा जो शॉर्ट टर्म्स में आपको आंसर देगा, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही क्वेश्चंस, क्योंकि समय का भी हमारे पास अभाव रहता है, तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वरीयता के अनुसार पर जो क्वेश्चंस पहले आए हैं उन्हीं के आधार पर हम उनका जवाब देते हैं। आप भी अपना क्वेश्चन हम तक पूछ सकते हैं, या इस ellipse.co.in पर आकर हमारे ऐप के द्वारा आप अपने कोर्सेज पूरा कर सकते हैं, या फिर इस पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमारे मनोबल बढ़ाकर, और यूट्यूब पर भी आप हमसे अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे क्वेश्चंस को देखकर आप तैयारियां कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।